हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज के वीडियो में करने वाले एक नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो कि है ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो गाइस हम लोगों ने अभी तक के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए पढ़े उनके बारे में। लाइक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, टपल्स पढ़ा एंड मेनी मोर थिंग्स। बट गाइस हम लोगों ने ऑपरेटर्स को स्किप कर दिया था। इसका रीजन गाइस मैं अगर आप लोग को इजीली कहूँ तो इसका रीजन बस यही था कि मैं ऑपरेटर पढ़ाना भूल गया था। मैंने मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मैंने ऑपरेटर पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। गाइस मैंने आज अपने वीडियोस देखे तो मुझे पता चला कि मैंने ऑपरेटर्स के बारे में कोई डिस्कशन अभी तक नहीं किया है। सो गाइस आज के वीडियो में करने वाले हम लोग ऑपरेटर्स के ऊपर बात। तो ऑपरेटर गाइस होते क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सब मैं आपको भी बताने वाला हूँ। भाई बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ऑपरेटर क्या होता है, जो पुरानी लैंग्वेजेस से आ रहे हैं, जो इन लोगों ने बाकी लैंग्वेजेस पे डिस्कशन किया है। तो गाइस मैं सबसे पहले तो एक मैंने कॉलेप फाइल बना ली है, ठीक है। कॉलेप फाइल में मैं हमारा यहाँ तक आई थिंक एट्थ लेक्चर है, एट्थ लेक्चर समथिंग। वेट अ मिनट का इसमें चेक कर लेता हूँ। वैसे हम लोग का यूट्यूब यूट्यूब पे चलते हैं। हाँ भाई मैं भी चैट जीपीटी यूज करता हूँ, मेरे पास भी है चैट जीपीटी। चलो वेट अ मिनट गाइस, मैं चेक कर लेता हूँ ये कौन सा वीडियो। एक काम करते हैं, बाद में मैं वीडियो अपलोड करते टाइम कर लूंगा जो करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ऑपरेटर लिख देता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर मैंने लिख दिया। उसके बाद गाइस आपको कनेक्ट बटन पे दबा देना है और ये कनेक्ट हो जाएगा आपके गूगल सर्च इंजन या फिर गूगल क्लाउड इंजन जो भी है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कनेक्ट हो रहा है गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड से। ठीक है, तो आज का गाइस हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर गाइस, ऑपरेटर जो होते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, हाउ टू यूज ऑपरेटर। और ठीक है इतने, व्हाट इज ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इज एन ऑपरेशन दैट टेक्स वन और मोर ऑपरेंड एंड रिटर्न अ रिजल्ट। ठीक है, और सेकंड चीज हाउ टू यूज ऑपरेटर मैं बता देता हूँ, मैं पहले लिख ले रहा हूँ। हाउ टू यूज ऑपरेटर तो देखो, प्रिंट 12+8। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, कमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर गाइस यूज करते हैं हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पे हम लोग मोर देन वन और टू ऑपरेंड्स वहाँ पर, मोर देन वन ऑलरेडी, ऑल्सो वन और वन, मोर देन वन, सॉरी, एक से ज्यादा ही क्या होता है हम लोग वहाँ पे देते हैं, टू और मोर देन टू। ठीक है, तो हम वहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैंने सभी बोल दिया। ठीक है, जिस तरीके से मैंने 12+8 लिखा है, ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे कोड में भी रन करके दिखा देता हूँ। 12+8 तो वैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी मैं इन पे बात करने वाला हूँ। तो वैसे ऑपरेटर की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। और एक डेफिनेशन बताता हूँ, इसको हो सके तो आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, पाइथन में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइस ऑपरेटर। बस यहाँ पे मेनली आप लोग को इन दोनों ऑपरेटर पे ज्यादा फोकस करना है अभी तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे ऑपरेटर्स लिख दिए हैं कौन से कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर पे बात करते हैं। तो गाइस अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे फिर एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं गाइस वो आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो उसके मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूँ। टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो भी है एंड ना अच्छा भी नहीं है। सबसे पहले प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे होता है माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पे होता है डिवाइड, फिर यहाँ पे होता है ये सब मल्टीप्लाई, परसेंट, मॉड्यूलस, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंटेशन। ठीक है, फ्लो डिवीजन, बस इतने ही होते हैं। ठीक है इसमें, और
अब काम करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख दी। अब सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल ऑन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। That's it। सबसे पहले गाइस हम लोग इस तरीके से ले लिए हम लोग सारे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे वैसे सबको बता, इसको मैं बता दूं ये। सो गाइस यहाँ पे मैंने सारे ऑपरेटर्स तो लिख दिए हैं। वेट अ मिनट, ठीक है। नहीं है, चलो ठीक है। इसका क्या गंदा है। मेरे सामने भी बहुत बुरा सा एड चल गया, इस वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि जो आपका सबसे पहले ऑपरेटर होता है यहाँ पे प्लस करना, यानी कि एडिशन करना। फिर सेकंड है आप लोग का सब्सट्रैक्शन। थर्ड है आप लोग का मल्टीप्लाई। फोर्थ है डिवीजन। थर्ड है मॉड्यूलस, यानी कि जिसमें आप क्या बोलते हैं परसेंटेज निकालते हो, मॉड्यूलस से, ठीक है। तो इतने तो आप लोग ऑपरेटर मेनली जानते हो। तो गाइस और ये जो ऑपरेटर है गाइस इसके बारे में बता दूं, ये जो आप लोग गाइस इस तरीके से लिखते हो गूगल पे, टू 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 पर टू की पावर, ठीक है। इस तरीके से होता है। यूजिंग यूजिंग फॉर, मैं लिख भी देता हूँ, यूजिंग फॉर पावर। एंड ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो डिवीजन। यूजिंग फॉर फ्लो डिवीजन। और यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ व्हाट इज फ्लो डिवीजन, बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है व्हाट इज फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन is the division that represents the quadrant in which the digit after the decimal point are removed, ठीक है। इसमें कैसे आपका कंटेंट को रिटर्न करता है जहाँ पे आपके डेसिमल पॉइंट्स को हटा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं यार। आज लगता है फिर से एक और दिक्कत है, फिर से लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है। क्या कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट पढ़ लेते हैं, सारे ऑपरेटर सॉल्व कर देते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर से, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में गाइस आप लोग के पास मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को ये वाले ऑपरेटर इसके बारे में बताया है जहाँ पे हम ऐड भी कर रहे हैं और उसको वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। नंबर की वैल्यू दे दी हमने 10, नम टू की 20, एक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर नम, ठीक है, प्लस इक्वल टू, तो आपको समझ रहा है इक्वल टू का यहाँ पे यूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आता है नम वन, इस तरीके से सारे आउटपुट अभी आपको मिल जाएंगे। नम नम टू लिखना पड़ेगा मुझे। देखो आउटपुट क्यों नहीं आया सब लोग जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया था। तो मैं यहाँ प्रिंट फंक्शन लगा देता हूँ। अरे यार ऐसे नहीं। सो गाइस मैंने यहाँ पे पुराने जो कोड का सिंटेक्स था थोड़ा हम लोगों ने गलत तरीके से कोड लिखा था, तो मैंने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। अब इस चीज़ को रन करके देखते हैं। तो देख सकते हो गाइस सारे आउटपुट आ गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया गाइस, यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल असाइन किए जिसकी वैल्यू नंबर की थी 10 एंड नंबर की थी 20। एंड सेकंड थिंग मैंने यहाँ पे किया ये कि नंबर पे मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर का परफॉर्म किया। यहाँ पे मैंने प्लस इक्वल टू का किया, जो कि करता है गाइस इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि नंबर है इज इक्वल टू नम वन प्लस टू, ठीक है। इसी को भी सेम तरीके से मैं लिख देता हूँ, नम वन प्लस नम टू, इसको भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तो। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ सारी चीज़ों को इस तरीके से। नंबर, ठीक है, देखो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैंने किया ये कि सबसे पहले मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इक्वल टू का यूज किया, जो कि इस तरीके से होता है नंबर प्लस नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस टू, यानी कि मैंने यहाँ पे इक्वल इसको असाइन भी किया एंड उसमें ऐड भी कर दिया। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी किया एंड ऐड मतलब असाइन भी कर दिया, ठीक है। इसका आउटपुट आप लोग को इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे।
इसका आउटपुट मिलेगा आपको 12, इसका आउटपुट मिलेगा 18। दैट्स इट, ठीक है। सेकंड चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, जिसमें हमने नंबर नंबर इंटू इक्वल टू 2 किया, जिसका आउटपुट आप लोग को मिलेगा इस तरीके से कि नंबर मल्टीप्लाई 2 किया मैंने, तो यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। नहीं, 20 बाय, थोड़ा चेक करने दो भाई, 24 आ रहा है आंसर। 10, नंबर 10, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2 तो 20 होता है ना, वाई ऐसा आंसर आ रहा है। 20 होता है मुझे जितना पता है। अगर मैंने यहाँ पे अच्छा 12, हाँ, तो वैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले 12 कर दिया था ना, वैल्यू ऐड होने की वजह से 12 हो गई, 12 टू 24 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड सेकंड चीज ये की गई, फिर मैंने यहाँ पे आपका दूसरा ऑपरेटर यूज किया यहाँ पे, डिवीजन इक्वल टू, ठीक है, डिवीजन इक्वल टू मैंने यहाँ पे यूज किया। एंड डिवीजन इक्वल टू का आउटपुट आपके पास 9 है, मीन्स कि इस तरीके से कि नम टू यानी कि 20 मतलब 18 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली 9 आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गाइस आपका मॉड्यूलस इक्वल टू, तो इसमें करेंगे कि नंबर, जब का नंबर नहीं यानी कि नंबर क्या है आपका 12, 12 का 12 का 2, ठीक है, 12 का 2% वो है 0, ठीक है। इसमें यहाँ पे इन्हें फ्लोट नहीं लिया, नहीं तो अगर फ्लोट में लेता तो कुछ वैल्यू आती है यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर आता है नम टू, तो नम टू में इसमें गाइस आपके पास किया है कि जो नम टू है उस पर 2 का पावर लगा दिया, तो यानी कि 18 के ऊपर 2 की पावर, तो 18 के ऊपर 2 की पावर क्या होता है, एक बार मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। 82, ठीक है, 324, तो यहाँ पे 324 तो नहीं आया है, तो यहाँ पे आया है क्या है 81, वाई 81। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू 20 से 18 हुई, 18 से फिर यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 18 से आउटपुट आया क्या, 9 आ गया। 9 आई थिंक इस 9 पे 9 की पावर की एक साथ हम लोगों ने वहाँ सारे कोड लिखे, तो वो एक के बाद एक को अप्लाई करते जा रहे हैं, देख सकते 9, ठीक है, वो पुराने ऑपरेशंस को भी देख रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग की, कि ये सारी चीज़ों को मैं अलग अलग जगह ले जा देता हूँ, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगी समझने में कि हर बार आउटपुट जैसा प्रिडिक्ट करे वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे यार, यार यार दिक्कत होगी, मैं करता भी जेड 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 एक्स, अब अब करता हूँ। अब यहाँ से एक्स किया मैंने, एक न्यू कोड सेल लूंगा, अभी किया, यहाँ से फिर एक्स करता हूँ, सी टी आर लेफ्ट दबा करके इसको कट कर लेता हूँ, न्यू सेल लूंगा, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जहाँ मल्टीप्लाई किया था उसका आउटपुट है मॉड्यूलस वाले ही, ठीक है, मॉड्यूलस वाले ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, उसके बाद आ जाता है ये आपके पास फ्लो डिवीजन एंड गाइस ये आपका मॉड्यूलस इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से। बस सारे आउटपुट मैंने यहाँ पे असाइनमेंट आउटपुट आपको प्रिंट करके बता दी, यहाँ पे मतलब इस तरीके से होता है अर्थमेटिक एंड इक्वल टू का एक कॉम्बिनेशन को ही आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रेटर ग्रेटर देन, इनके आलते, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो कि मैं आप लोगों को भी समझा सकता हूँ, बट ये मैंने मेनली वाले आपको समझा दिए जो कि आपको यूज करने हैं। एंड बाकी एग्जांपल आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो, एंड बाकी आप लोग को अगर जरूरत पड़े तो सर्च कर सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, वैसे मैं वाले ऑपरेटर भी समझा सकता था, बट चार्ज मेरे लैपटॉप ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग को तो दिख ही रहा है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर ने लिख दिए, कंपैरिजन ऑपरेटर के यहाँ पे मैंने अब डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आता हूँ, सॉरी, एग्जांपल्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एग्जांपल पे आता हूँ। भाई ये क्या हो रहा है, सी में सी की मतलब सी प्लस प्लस की हेडर फाइल मुझे आ रही, ठीक है। एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल ऑफ कंपेरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इक्वल्स टू 12, हाँ, तो मैं आप लोग को आप समझाने वाला कंपेरिजन ऑपरेटर समझा गाइस। अब यहाँ पे आप लोग ने देखा कि यहाँ भी इक्वल टू था, यहाँ लेकिन डबल इक्वल टू है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, गाइस जो इक्वल टू होता है वो सिर्फ ये देखता है कि वैल्यू सेम है या नहीं, फिर डबल इक्वल टू ये भी चेक करता है कि वो वैल्यू जो है उसका टाइप भी सेम है कि नहीं, लाइक अभी ट्रू आ रहा है आउटपुट,
ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ आपके स्ट्रिंग में। वेट अ मिनट, मैं पूरा हटा रहा हूँ पहले। 12, अब देखो अब आएगा फॉल्स। अब फॉल्स आ गया क्योंकि guys, अब यहाँ पे जहाँ पर डेटा टाइप सेम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका इक्वल टू चेक होता है, ठीक है। एंड फिर आता है आपके guys नॉट इक्वल टू है, इसको नॉट इक्वल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रुको यार, ये चल क्यों नहीं रहा है मेरा टच पैड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ इक्वल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग ग्रेटर देन। फिर यहाँ पे आता है लेस देन। फिर यहाँ आता है लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। एंड यहाँ पे लेस देन और इक्वल। तो वह सारी वैल्यूज मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जब आप डेटा टाइप एंड वैल्यू दोनों सेम होती है तब वो ट्रू देता है, एंड जब वो दोनों सेम नहीं होती तो उसको फॉल्स दे देता है। एंड गाइस जो आपका ये है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, इसको गाइस आप लोग नॉट इक्वल से समझते हैं। सेकेंड चीज, थर्ड चीज आती है आपके पास ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये तो सब बचपन से ही जानते हैं। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट थिंग है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें गाइस आप लोग का ये रहता है कि या तो इक्वल हो या फिर बड़ा हो, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो टॉपिक है इफ हेल्स, ठीक है, इफ हेल्स हम लोग क्या कंडीशनल पढ़ेंगे, तब हम लोग ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने सोच करके तो वहां समझाऊंगा, ठीक है। फिर आता है आप लोग के पास लास्ट, लेस देन और इक्वल, ठीक है। लेस देन और इक्वल तो आप लोग को पता ही है, या तो छोटा हो या फिर एक समान हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर। हम लोग का कौन सा ऑपरेटर था, तीसरा ऑपरेटर था, और हम लोगों ने अभी तक कितने ऑपरेटर यहाँ पे लिखे हैं, पूरे 7 ऑपरेटर, ठीक है। तो चौथा ऑपरेटर है यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादा नहीं होते guys, बता देता हूँ मैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके पास एंड और नॉट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे है प्रिंट, यहाँ पे आप लोग एंड और नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट 12 ग्रेटर देन 12 एंड 12 लेस देन 12, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंड यूज किया है। फिर है 12 ग्रेटर देन 12 और 12 लेस देन 12, ठीक है। फिर लिखा है प्रिंट नॉट 12 ग्रेटर देन 12। इसका मतलब अभी समझाना, पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। सब में यहाँ फॉल्स पार्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंडीशन लिखी है कि 12, हिंदी में बोल गया, जो 12 है वो 12 से बड़ा है और जो 12 है 12 से छोटा है, ठीक है। यहाँ जो बोल रहा है दोनों कंडीशन गलत है, क्योंकि गाइस जो एंड होता है वो जब क्या होते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते तब सही आंसर देता है। इस बात को याद रखिएगा। जो एंड है मैं लिख भी देता हूँ, एंड एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। और रिटर्न ट्रू इफ वन कंडीशन इज ट्रू, नॉट रिटर्न ट्रू इफ कंडीशन इज द फॉल्स, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तो दोनों कंडीशन फॉल्स थी तो फॉल्स दिया इसने। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, एक कंडीशन, एटलीस्ट एक कंडीशन तो सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर लाइकवाइज मैं यहाँ पर पे इसको ऐसे इक्वल टू में डाल देता हूँ तो ट्रू आ जाएगा आउटपुट, देख लो, ठीक है। और थर्ड तो हम लोग को पता ही है, जो वो डायरेक्ट बोल रहा है कि जो 12 है बड़ा नहीं है 12 से, ठीक है, नॉट 12 ग्रेटर देन 12, ठीक है। सो इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी आपका खत्म हो चुका है। फिर आते गए आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर आप लोगों से तो मैं बता रहा हूँ, लिटरली इतने जो 4 ऑपरेटर पढ़े ना, इसके बाद ज्यादा ऑपरेटर पढ़ाए नहीं जाते, बट मुझे ये कैट कोर्स को वन ऑफ द बेस्ट कोर्स बनाना है इंटरनेट पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट 12 इज 12, हाँ भाई 12 ठीक 12 है, ठीक है। अभी यहाँ लिखा है प्रिंट 12 इज नॉट 12, तो फर्स्ट में ट्रू आएगा, सेकंड में फॉल्स आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को भी पता है कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इतना बड़ा चीज है, इसको आप लोग स्किप कर देना, ठीक है। ये इधर नहीं, सिंटेक्स वार्निंग है, कहीं कुछ वार्निंग आ रही है तो वो छोड़ना है इस बात को, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको यूज करते हैं। इज रिटर्न ट्रू इफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम, इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, ठीक है। डेफिनेशन इन जो थ्योरीज में लिखता हूँ उसको समझने की कोशिश करना। कल हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, जिसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत सारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है ना, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में,
ये जो जितने ऑपरेटर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, सारे ऑपरेटर्स आप लोग को पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर पाइथन में दिए है तो पूछने के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पे इंटरव्यू जब पूछता है तब आप ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे बेसिक कोर्सेज से पढ़ते हैं जहाँ पे सिर्फ 4 से 5 ऑपरेटर पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैं यहाँ पे ऐसे एक वेरिएबल में लिस्ट लिस्ट बना करके उसके अंदर ऐसे लिख सकता था प्रिंट 12 इन, ऐसे लिखना चाहता। अगर इजी आप लोग समझते हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बट नहीं लिखूंगा। आप लोग को ये सब चीजें अपने माइंड को थोड़ा शार्प करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि प्रिंट प्रिंट फंक्शन में दिया है कि 12 में, मतलब प्रिंट जो 12 है वो लिस्ट में है या नहीं। सेकंड में लिखा है 12 लिस्ट में नहीं है, नहीं फर्स्ट में लिखा है 12 लिस्ट में है, सेकंड में लिखा है 12 लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो इन है, इन रिटर्न्स ट्रू इफ द सीक्वेंस इन इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, एंड नॉट इन रिटर्न्स ट्रू इफ द सीक्वेंस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। तो दोनों इसमें प्रेजेंट है तो फर्स्ट का ट्रू आएगा ऑब्वियसली, सेकंड का फॉल्स आएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक लास्ट ऑपरेटर बन जाते हैं आपके बिटवाइस ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइस ऑपरेटर में भी आपको थोड़ी सिमिलरिटी दिखेगी आपके, जहाँ पे आप लोगों ने एंड और नॉट पढ़ा था, ठीक है। बिटवाइस ऑपरेटर गाइस, आज दिन भर में मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि मुझे जब मैं तो अभी खुद कॉलेज में हूँ, मुझे अभी जाना पड़ेगा अपने कॉलेज। इस वजह से मैं अभी फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इस वजह से मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ सारे। एग्जांपल लिखना मैं, पता नहीं, कोडिंग करने का एक बेस्ट वे मैं तुम्हें बताऊँ। आप लोग जितना ज्यादा इसमें घुसे रहोगे ना, मतलब जितना अच्छे तरीके से समझोगे चीजों को, उतना अच्छा आप कोड लिख पाओगे, ठीक है। ये देख सकते हो हम लोग कोड लिखते हैं, समझते हैं, एरर्स आते सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप लोग को भी अपनी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, क्योंकि guys ये सारी चीजें बेसिक पाइथन है अभी। अगर आप लोग को बेसिक पाइथन में ही ज्यादा एरर्स आएंगे तो guys आप लोग को एडवांस पाइथन है अभी ओप्स पढ़ना बाकी है। कुछ दिन बाद हम आई थिंक आज 10th जून है, तो गाइस 20 जून तक शायद हम लोग ओप्स पे आ जाएंगे। फिर हम लोग को numpy पढ़ना है, pandas पढ़ना है, मैटप्लोट्लिब पढ़ना है। इनफैक्ट हमारा प्लान है लास्ट, इनफैक्ट मैं सिर्फ फिफ्थ लास्ट कहूंगा, बायोफॉर्मेटिक्स तक जाने वाले। बायोफॉर्मेटिक्स इज अ वेरी एडवांस टॉपिक, ठीक है। वहां तक जाना है तो गाइस इसके लिए अभी से मेहनत करो कि आप लोग उस लेवल तक जा पाओ जिस लेवल तक मैं आप लोग को पहुंचाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पे पढ़ रहा है वो बेस्ट बने, ना कि रोस्ट, ठीक है। यहाँ से मैं बेस्ट निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को अगर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा चैनल कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये रहा, ये चैनल है मेरा। बस 5 व्यूज है, ठीक। सब्सक्राइबर कितने, 18 सब्सक्राइबर है 15 वीडियोस पे, व्यूज इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे जब 5 व्यूज भी आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि 5 व्यूज वाले ही इतना अच्छा पड़े कि मुझे बाकियों की जरूरत ना पड़े, बिकॉज आई डोंट वांट टू अर्न फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है। मुझे यहाँ से पैसा कमाने की कोई भी ज्यादा वो नहीं है। मैं चाहता कि मुझे बिल्कुल मतलब नहीं कि यहाँ से मुझे कोई अर्निंग हो रही, ठीक है। 6% अर्निंग है। लास्ट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रिंट फंक्शन में। मैंने लिखा है 12 and 8, ये तो बिटवाइस ऑपरेटर। आउटपुट में दिखा देता हूँ 12 and 8 का, ठीक है, ठीक है। 12 and 8, ठीक है। तो उसमें 8 आउटपुट दिया, ठीक है। 12 और बिटवाइस और मतलब 12 और 8, ठीक है। 12 और 8, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी क्या डेफिनेशन भी देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। 12, इसमें थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को समझा पाऊंगा। तो इस बिटवाइस ऑपरेटर जो आपका एंड है वो करता ये है कि इस सेट ईच सेट ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन, ठीक है। क्या होता है ये मैं आप लोग को, तो गाइस मैं अगर तो गाइस ये वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बिटवाइस ऑपरेटर गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि लैपटॉप मेरा पूरे तरीके डिस्चार्ज होने वाला है। एंड मैं इस टॉपिक समझाते समझाते शायद 2 वीडियो रुक जाए, तो इस वजह से गाइस मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि गाइस आप लोग को मैंने मैक्सिमम ऑपरेटर समझा दी। बिटवाइस ऑपरेटर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो एक छोटा वीडियो आ जाएगा इसके ऊपर 2 से 3 मिनट का, बिल्कुल इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। तो गाइस लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए जल्दी में जा रहे हैं, तो टेक केयर, गुड बाय, ठीक है। मैं बना देता हूँ CTRLS एंड इसको कर देता हूँ सेव।
एंड इस फाइल को आप लोग को आपको मैं दे दूंगा। क्या बोलते हैं आप डिस्क्रिप्शन में, मैंने डाला नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारी फाइल्स मैंने अभी डाली, जैसे लैपटॉप चार्ज करता हूँ फिर से और चला दूंगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।